किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर दर्शाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो नंबर नेचुरल नंबर या होल नंबर, मतलब अगर होल नंबर है तब तो कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच लीजिए। हम आज ये बताने का प्रयास कर रहे हैं ना कि कोई भी नंबर अगर दिया हुआ हो तो उसे हम नंबर लाइन पे मतलब संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित करेंगे, दर्शाएंगे। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन खींच लीजिए। आपको पता होगा कि नंबर लाइन दो भागों में विभक्त होता है। मिडिल पोर्शन में जो पॉइंट होता है ये जीरो होता है। राइट साइड जब बढ़ते हैं, जीरो से राइट साइड जब बढ़ते हैं तो इधर एक होता है, दो होता है, तीन होता है। जीरो से जब लेफ्ट तरफ बढ़ते हैं तो निगेटिव होता है, मतलब निगेटिव में -1, -2, -3। ऐसा नहीं है कि इधर राइट साइड में 1 2 3 के बाद रुका हुआ है। जी नहीं, रुका हुआ नहीं है। ये एरो ये इस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि ये अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सकती है, उसी तरह से उधर भी बढ़ाई जा सकती है। अब हमें कोई भी नंबर, मान लीजिए कि आपको कोई नेचुरल नंबर डिनोट करने के लिए बोल दिया, जैसे बोला कि 2 डिनोट कीजिए या -3 डिनोट करने के लिए बोला, तो ये तो साफ दिख रहा है ना कि पॉजिटिव में 2 कहाँ पे है? यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि ये जो है 2 है, और -3 बोल रहा है तो -3 ये है, इसको बोल देंगे, मतलब ये खोज लिए। हमें दिक्कतें कब होती है? जब हमें परिमेय संख्या के रूप में पूछ दिया जाता है कि परिमेय संख्या बताएं। किसी भी फ्रैक्शन को हम कहाँ पे डिनोट करेंगे, ये अगर बोल दिया जाता है कि किसी फ्रैक्शन को कहाँ पे डिनोट करेंगे, तो सबसे पहली बात कि मान लीजिए कि आपके पास ये जितना क्वेश्चन जो आपको दे दिया है, इसको बोला है आपको ये बोला गया है कि इसे संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो ये है 5/3। ठीक, 5/3 जो पहला सवाल है, इसे संख्या रेखा पर यहाँ पे लिख देते हैं, संख्या रेखा पर दर्शाएं। इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। जब ये एक बार भी नहीं लग पा रहा है, 5 से जब हम भागा दे रहे हैं 3 में, एक बार भी नहीं लग पा रहा है, इसका मतलब कि जब यहाँ 1 तक नहीं मिल रहा है, 2 3 तो छोड़ दीजिए, ये एक भी नहीं मिल रहा है, ये वाला पार्ट एक भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि 1 से ही छोटा ही होगा। 1 मिल जाता तब तो 1 के बाद हम आते। एक बार भी भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा को हम लोग ये देखेंगे। देखना कुछ नहीं है, ये क्या है 5/3, सॉरी 3/5, ये दूसरा नंबर 3/5। तो 3/5 में हम अभी क्या बोले कि जो होल नंबर मिलता है, पूर्णांक जो मिलता है, उसे ढूंढने के बाद हम अगले खाना को काटते हैं, बांटते हैं, जितना हर रहता है उतना भाग में। लेकिन यहाँ तो एक भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से 1 तक के बीच में ही कहीं पर है, तो यहाँ 5 लिखा हुआ है, इस 5 को हम क्या करेंगे, हर जब 5 है तो इसको हम 5 खाना में बांट लेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 1 2 3 4 5, 5 खाना में बट गया। अब ये पहला खाना जो हुआ ये 1/5 हुआ, दूसरा खाना 2/5 हुआ। 2/5 कहाँ से हुआ, 0 से लेकर के यहाँ तक 1/5 हुआ, 0 से लेकर यहाँ तक 2/5 हुआ, 0 से लेकर यहाँ तक ये 3/5 हुआ। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3/5, ये आंसर आपका हो गया। ये हर खाना 1/5 है, क्लियर। लेकिन 0 से चल करके जब हम आगे जाते हैं तो हर खाना 1/5 बढ़ता चला जाता है। 0 से लेके यहाँ तक 1/5, फिर 0 से लेके यहाँ तक 2/5, फिर 0 से लेके यहाँ तक 3/5 जो कि अभी डिनोट किए, फिर 0 से लेके अगला पार्ट 4/5, और फिर 0 से लेके यहाँ तक जब आप पहुँचेंगे इस पोर्शन तक तो ये हो जाएगा 5/5, और 5/5 का मतलब 5 में 5 से भागा देंगे तो 1 मिल जाएगा, जो कि ये मिला हुआ है, क्लियर। अब तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है आपको कि 7/3 को डिनोट कीजिए। 7/3 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से 7 को भाग दे करके पूर्णांक में लिख देंगे। 3 दूनी 6, 1, मतलब 2.1/3, ये तो मिला ना, 2.1/3, 2.1/3। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, 2.1/3 है ये, 2.1/3
3। ये हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा होने जा रहा है 2.1/3। अब 0 से लेकर के 2 तक तो आ गए, चूंकि हमको 2 ये मिला हुआ है, ये 2 मिला हुआ है। 0 से लेकर के 2 तक पहुंचने के बाद 3 तक तो नहीं पहुंच रहे हैं ना, 3 से 3 बार में तो भागा नहीं लगा है ना 7 को, 3 3 9 तो हुआ नहीं है। तो जब 2 तक हम पहुंच गए तो 2 के बाद अगला जो ये खाना है उसको कितना भाग में बांटना है, हर कितना है 3, तो 3 भाग में इसको बांट लीजिए, 1 2 3, 3 भाग में हो गया। और चूंकि 1/3 है, 1/3 है तो ये पहला ही हो जाएगा ना 1/3। अगर ये 2/3 रहता तो यहाँ आते, तो 1/3 का मतलब यहीं पर रुकना होगा हमको। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, 7/3 का आंसर हो गया, 7/3। अब आइए -5/2। -5/2 मतलब 5/2 को आप पूर्णांक में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2.1/2 कर लीजिएगा, बार बार हम भागा नहीं दे रहे। तो ये 2.1/2, चूंकि ये निगेटिव में है तो -2 तक तो आपको आना ही आना है, यहाँ तक आए -2 तक। तो जब -2 तक यहाँ तक आ गए, उसके बाद कहाँ तक जाना है, 1/2 तक। तो यहाँ से माइनस इधर बढ़ रहे हैं ना, माइनस है इसका मतलब कि 0 से बाएं तरफ बढ़ रहे हैं, तो बाएं तरफ बढ़ करके हम -2 तक आए। -2 के बाद भी कुछ बढ़ना है, कितना बढ़ना है, 1/2। तो चूंकि हर 2 है इसलिए अगला खाना को हम लोग 2 भाग में बांट लेंगे, हो गया ये 2 भाग। अब ये आया जो आपका, चूंकि 1/2 ये है तो ये आया आपका -5/2 का आंसर ये हुआ। क्लियर, ठीक। अब एक लास्ट है -9/5। -9/5, 9/5 को अगर आप पूर्णांक में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकाएं 5, 4/5। इसको लिखिए दीजिए, एक पूर्णांक 4/5। अब ये एक पूर्णांक 4/5 का मतलब ये तो निगेटिव में है, तो निगेटिव में इधर ही बढ़ेंगे हम, 0 से लेकर के यहाँ तक कहाँ तक बढ़ेंगे, तो चूंकि 1 मिला हुआ है, -1 मिला हुआ है, तो इस -1 तक तो हम आ गए। -1 के बाद हमें कहाँ जाना है, 4/5 के पास, और 4/5 में हर कितना है, तो 5 है। तो -1 के बाद वाले खाना को हम कितने भाग में बांटेंगे, तो 5 भाग में बांटेंगे। तो इसको हम लोग 5 भाग में बांट दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 भाग हो गया। अब चूंकि हर भाग कितना है, हर भाग 1/5 है, इस पार्ट को हम 5 भाग में बांटा, तो ये हर गैप जो है 1/5 है, मतलब 5वां भाग है, 1/5 1/5 1/5 सब 1/5 है। लेकिन हम लोगों को जाना कहाँ है, -1 तक पहुंचने के बाद 4/5 तक जाना है। तो ये तो हो गया 1/5, ये हुआ 2/5, ये हुआ 3/5, ये हुआ 4/5। यहीं पर हमको रुक जाना है, 5/5 पर नहीं जाना है, यहीं पे रुक करके हमको डिनोट कर देना है, कितना, सॉरी -9/5, -9/5। एक छठा क्वेश्चन हम लिख देते हैं, और -2/3, ये छठा क्वेश्चन लिख दिए। अब इसको डिनोट करना है माइनस के तरफ, तो हम क्या बोले कि पूर्णांक देखिए कि 3 से नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग लग रहा है कि नहीं, तो नहीं लगेगा, चूंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 3 से 2 में भाग नहीं लग रहा है। इसका मतलब कि चूंकि माइनस है तो 0 से लेकर इधर ही बढ़ेंगे, और इधर जब बढ़ेंगे तो 1 तक भी, -1 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ बीच में ही रह जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ बीच में ही रह जाएंगे, -1 तक नहीं पहुँचेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि हर कितना है, 3, तो इस पार्ट को हम लोग 3 भाग में बांट लेंगे, 1 भाग 2 भाग, 3 खाना हो गया, और 3 खाना में हम लोग पहुँच जाएंगे। पहला खाना हुआ जो इधर बढ़ रहे हैं ना, लेफ्ट साइड बढ़ रहे हैं, इसीलिए -1/3 ये हुआ, ये हो गया -2/3। इसको आप डिनोट कर दीजिए -2/3। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, उस क्या बोलता है, 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ढूंढने वाला, उस पर भी एक और वीडियो बनाएंगे, हालांकि बनाए हैं समझी नहीं है, फिर बना देंगे। इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब एक पार्ट बचा है दशमलव वाला, उसके बारे में किसी दिन देखेंगे, ये क्लियर हो गया होगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।